Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter 9 of your book, that is aromatic hydrocarbons. Exercise में सबसे पहले students हम start लेते हैं, fill in the blank से one by one इनको discuss कर लेते हैं. The term aromatic was derived from the Greek word aroma, meaning fragrance. Then students, next है आपके पास aromatic hydrocarbons include benzene and all those compounds which are structurally related to benzene. यानी कि वो जो तमाम स्ट्रक्चर के थ्रू रिजेंबल करते हैं टू दैट ऑफ बेंजीन. डैश इज रिकग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट है. देन स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन हैज डैश स्ट्रक्चर हेक्सागोनल. Number 5 है the removal of hydrogen atom from the aromatic hydrocarbons gives a radical. These radicals are called as aryl groups. Then students, next है आपके पास benzene was discovered by Michael Faraday in 1825. The unhybridized 2p-z orbitals in benzene partially overlap to form a dash of electron cloud. तो students आपने डिस्कस किया था conceptual के अंदर कि continuous sheath बनाते हैं, sheath of electron cloud. The introduction of halogen group in benzene ring is called as halogenation. Then students, the molecular formula of C6H6 indicates that it is highly unsaturated compound. On oxidation in the presence of vanadium pentaoxide, benzene gives glyoxal. ये students हमने डिस्कस किया था reactions के अंदर. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है आपके पास बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ अल्कीन एंड लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ अल्केन. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्शली करेक्ट है, यानी कि फॉल्स है. बेंजीन हैज पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज sp2 नॉट sp3, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 5 है देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है हेलोजिनोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट्स आर फेवरेबल. स्टूडेंट्स आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूशन ही होती है, एडिशन नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है. नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर आपके पास सल्फोनेशन हो रही होती है. इन ओजोनोलिसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव्स ग्लाइकोक्सल, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टेटमेंट्स फॉल्स है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले एक बेंजीन ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर बनता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 10 है बेंजीन हैज 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास ट्रू है. हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज. तो स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 3 डबल बॉन्ड्स. तो स्टूडेंट्स हम इसमें डीलोकलाइजेशन लिखेंगे क्योंकि आपके पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपके पास डीलोकलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. Then students, which of the following acid can be used as catalyst in the Friedel-Crafts reaction? तो students आपके पास aluminium trichloride use होता है. Benzene cannot undergo substitution reaction, addition reaction, oxidation reaction, elimination reaction. तो students आपके पास substitution reaction भी दे रहा होता है, benzene addition भी दे रहा होता है, oxidation भी दे रहा होता है, elimination नहीं दे रहा होता. Then students आपके पास है amongst the following the compound that can be readily sulfonated is, आपके पास कौन सा compound है जिसकी आप readily sulfonation कर सकेंगे? टाउलिन है आपके पास. Then students आपके पास बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है. देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरोबेंजीन है. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसमें आ जाता है कि आप सबसे रेडिली सल्फोनेशन कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन की. देन स्टूडेंट्स आपके पास है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, आपके पास स्टूडेंट्स जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है वो NO2 पॉजिटिव होता है. देन स्टूडेंट्स विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव वन? बेंजीन, इथीन, इथेन, इथाइन. तो स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी तरह से आपको पता है कि इथीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजीन एंड इथेन. इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड.
देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 9 है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न सूटी फ्लेम बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दे हैव अ रिंग स्ट्रक्चर, they have high percentage of carbon. The conversion of N-hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called as isomerization, aromatization, dealkylation और rearrangement. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर है aromatization. Then स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. थैंक यू.